Hi kids, take out your textbook, Standard 2, Hindi, page number 20, chapter 3, सच्चे मित्र, मतलब जो अच्छे होते हैं वो, जो मुसीबत में हमारा साथ दे, सही गलत काम में फ़र्क समझाए। चलिए किसके बारे में है कहानी पढ़ते हैं। ये पाठ किसका है देखते हैं। एक जंगल था। क्या था? जंगल। उसमें एक सरोवर था, एक तालाब था। एक जंगल था, उसमें एक तालाब था। सरोवर के किनारे हरी हरी मुलायम घास थी। कैसी घास थी? हरी हरी और मुलायम। वहाँ 4 मित्र रहते थे। जंगल है तो वहाँ पे कौन है? घास है, तालाब है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, और वहाँ 4 मित्र भी रहते हैं। कौन थे? हिरन, चूहा, कछुआ और कबूतर। वे सरोवर के किनारे दिन भर खूब गपशप करते। अगर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो दिन भर क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं, बातचीत करते हैं और गपशप लड़ाते हैं, है ना? वैसे ही ये सारे भी दिन भर खूब गपशप लगाते हैं और रात को अपने अपने घरों में जाके सो जाते हैं। चारों बहुत प्रसन्न रहते थे। क्या रहते थे? प्रसन्न, मतलब खुश, हैप्पी हैप्पी रहते थे। अगर हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, है ना? कि मज़ा आएगा, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, बातें करेंगे। वैसे ही ये सब भी प्रसन्न थे। एक दिन कछुआ, चूहा और कबूतर ठीक समय पर सरोवर के किनारे पहुंच गए। कौन कौन? कछुआ, कबूतर और चूहा, ये तीनों सही टाइम पर पहुंच गए, लेकिन हिरन अभी पहुंचा नहीं है। जैसे हम नक्की करते हैं ना दोस्तों से मिलकर कि कल हम 9 बजे मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन सब आते, कोई एक नहीं आता। उसी तरह ये हिरन अभी आया नहीं है। परंतु हिरन वहाँ नहीं पहुँचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरन की फिक्र होने लगी। अब बहुत देर हो गई तो हिरन की फिक्र होने लगी कि कहाँ चला गया, हमें तो यहीं पे मिलना था, वो क्यों अभी तक नहीं आया। और जंगल है तो वहाँ पर शिकारी आने का भी डर रहता है, तो क्या हुआ होगा, हिरन ठीक तो होगा। सबको फिक्र होने लगी। कछुआ बोला, ज़रूर कोई गड़बड़ है। कछुए को लगा ही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। हमें अपने मित्र को ढूंढना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हिरन को ढूंढना चाहिए कि कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं, कहीं उसे हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं। वैसे अगर हमारा दोस्त कोई मुसीबत में हो तो हम भी उसकी मदद करने पहुंच जाते हैं, है ना? वैसे ही ये सबको भी लगा कि कोई गड़बड़ है तो हमें हिरन को ढूंढना चाहिए। चूहे ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चूहे ने भी हाँ बोला कि हाँ हाँ सही बात है, हमें ढूंढना चाहिए। तो कबूतर क्या बोला? कबूतर बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले उड़कर हिरन का पता लगाता हूँ। कबूतर तो उड़ सकता है, वो आसमान में जाएगा और नीचे देखेगा तो उसे ऊपर से नीचे का सब कुछ अच्छे से सही से दिखेगा और झट से हिरन को खोज निकालेगा। तो कबूतर ने बोला, तुम दोनों यहीं रुको, मैं उड़कर पता लगाकर आता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज। फिर कबूतर तेजी से उड़ गया, फटाफट आसमान में उड़ गया। उसने जंगल में इधर उधर देखा, सब जगह कबूतर देखने लगा कि यहीं तो नहीं, वहाँ तो नहीं। तभी उसकी नज़र हिरन पर पड़ी। तब भी कबूतर को हिरन दिखाई दिया कि अरे ये रहा हिरन। वह उड़कर हिरन के पास पहुँचा। वो फट से हिरन के पास पहुँच गया। उसने देखा कि हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। अरे रे, क्या हो गया? हिरन तो शिकारी की जाल में फंसा हुआ है। अरे बाप रे, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे सब? तो कबूतर को देखकर हिरन रोने लगा। अगर हमारा दोस्त मुसीबत में है और हम उसे बचाने पहुंच जाते हैं तो वो दोस्त कितना खुश हो जाएगा, वो रोने लगेगा कि अरे वाह, कोई मुझे बचाने आ गया। वैसे ही ये हिरन भी रोने लगा और कबूतर को बोला, जल्दी से तुम मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। तो कबूतर बोला, मित्र घबराओ नहीं। अरे दोस्त, अब क्या घबरा रहे हो? अब घबराना नहीं है, मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं अब भी चूहे को बुला कर लाता हूँ। क्या बोला कबूतर ने? वो चूहे को
बुला कर लाएगा, है ना। अब भी चूहे को बुला कर लाता हूँ। चूहा क्या करेगा? जाल को कुतर देगा। चूहे का तो काम ही यही है, हमारे घर में घुस जाता है तो हमारे अच्छे अच्छे कपड़े, हमने कुछ बॉक्स में पैक करके रखा है तो वो बॉक्स सब कुछ कुतर देता है। तो वो चूहा अपने दांतों से जाल कुतर देगा। मैं अब भी चूहे को बुला कर लाता हूँ, वह अपने पहने दांतों से जाल की रस्सियाँ कुतर देगा, है ना। चूहा क्या करेगा? जाल को कुतर देगा, काट देगा। हिरन बोला, हाँ मित्र, जल्दी जाकर चूहे को ले आओ। हाँ हाँ कबूतर, मेरे दोस्त, जल्दी जाओ, फटाफट जाओ और चूहे को बुला कर लाओ, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। कबूतर थोड़ी ही देर में चूहे और कछुए को वहाँ ले आया। कबूतर फट से उड़ा और दोनों चूहे और कछुए को बुला कर लाया कि चलो चलो। हिरन वहाँ पे जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने अपने तेज़ दांतों से जाल को काट डाला। चूहे ने क्या किया? जाल को काट डाला और हिरन जाल से छूट गया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। जैसे ही हिरन छूटा और शिकारी पहुँचा, वह हिरन के पीछे भागा। अब तो हिरन जाल से छूट चुका था, अब थोड़ी खड़ा रहता कि आओ आओ शिकारी फिर से मुझे पकड़ लो। वो तो फट से भाग गया, परंतु हिरन को पकड़ नहीं सका। शिकारी भी हिरन के पीछे भागा, लेकिन हिरन तो बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर भाग गया। शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। चूहा भी फटाफट दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। क्या किया चूहे ने? वो भी फटाफट झाड़ियों में छिप गया। कबूतर भी फट से उड़कर पेड़ पर बैठ गया। कबूतर भी चला गया, पर कछुआ, बेचारा कछुआ अपनी धीमी चाल से चलने लगा। कछुआ तो भाग सकता नहीं, दौड़ सकता नहीं, छलांगे लगा सकता नहीं, उड़ सकता नहीं, तो अपनी धीमी धीमी चाल से चल रहा था। उसे कहीं छिपने का अवसर भी न मिला। वो झट से कहीं झाड़ियों में घुस जाए या फिर कहीं पे छिप जाए, उसे ऐसा मौका भी नहीं मिला, ऐसा अवसर भी नहीं मिला। बेचारा धीरे धीरे चल रहा था। वो तो टर्न अ पेज। शिकारी ने सोचा, आज हिरन तो बच गया, चलो कछुए को ही पकड़ लेता हूँ। शिकारी ने क्या सोचा कि चलो हिरन तो भाग गया, अब तो मैं उसे पकड़ नहीं पाया, वो तो बच गया, तो क्यों ना कछुए को ही पकड़ लूँ। तो उसने कछुए को पकड़कर अपने थैले में डाल लिया कि कुछ ना मिले, इससे अच्छा है जो मिलता है वो ले लो। तो उसने क्या किया? कछुए को पकड़ लिया और अपने थैले में डालकर बंद कर दिया। कछुए के पकड़े जाने से तीनों मित्र बहुत दुखी हो गए। क्या हुआ? कछुआ पकड़ा गया तो सब दुखी हो गए। अगर हम अपने एक दोस्त को बचाने जाएं और दूसरा दोस्त फंस जाए तो हमें कितना बुरा लगेगा कि इसे बचाया और वो वाला फंस गया। तो हम उसे भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। वे कछुए को बचाने की तरकीब सोचने लगे। क्या किया उन सब ने? तरकीब सोचने लगे। तभी हिरन को एक तरकीब सूझी, तभी हिरन को एक आइडिया आ गया। क्या आ गया? आइडिया, उपाय मिल गया कि कैसे बचाएंगे कछुए को। उसने अपनी तरकीब सबको बताई। क्या किया? हिरन ने अपनी तरकीब चूहे और कबूतर को बताई। तरकीब के अनुसार हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। देखिए यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई देगा, हिरन लेटा हुआ है ना। क्या किया हिरन ने? वो फट से शिकारी के रास्ते में जाकर आंखें बंद करके लेट गया, जैसे कि वो जख्मी पड़ा हो। शिकारी ने हिरन को देखा। ये सब वही चाहते थे कि शिकारी हिरन को देखे पड़ा हुआ, और शिकारी ने देखा तो उसने कछुए वाला थैला रख दिया। तो उसने क्या किया? कछुए वाला थैला रख दिया। ये सब भी वही चाहते थे कि थैला कैसे भी करके शिकारी नीचे रख दे, और हिरन के पास आने लगा। थैला वहीं पे रख दिया कि कछुआ तो थैले में बंद है, कैसे जाएगा कैसे जाएगा। वो निश्चिंत होकर हिरन के पास जाने लगा, थैला वहीं पर छोड़ दिया। बस फिर क्या था, शिकारी ने कर दी गलती। चूहे ने जल्दी जल्दी थैला काट दिया। क्या किया चूहे ने? फट से थैला काट दिया, कुतर डाला और कछुए को भगा दिया। कछुआ झट से बाहर निकला, वो थैले में से निकल गया और झाड़ियों में घुस गया। उधर जब शिकारी हिरन के पास पहुंचने ही वाला था, अब हिरन थोड़ा बैठने वाला था कि चलो भाई भले शिकारी मुझे पकड़ ले। जैसे ही कछुआ झाड़ियों में घुस गया, शिकारी हिरन के नज़दीक पहुंचा, तभी फटक से हिरन उठा और छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। फट से हिरन ने क्या किया? वो जंगल में चला गया।
अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। अब हिरन इतनी बड़ी बड़ी छलांगे मारकर जंगल में भाग जाएगा तो शिकारी थोड़ा उसके पीछे इतना फास्ट दौड़ पाएगा, इतना जल्दी दौड़ पाएगा। तो शिकारी ने उसका पीछा करना छोड़ दिया कि चलो भाई फिर से हिरन भाग गया, पकड़ नहीं पाया मैं, चलो कछुए को ही ले लेता हूँ। अब शिकारी ने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। वह वापस कछुए वाला थैला लेने आया और देखा वहाँ थैला खाली पड़ा था। खाली था ना, क्योंकि चूहे ने कुतर डाला था, कछुआ तो कब का भाग गया था। तो वो शिकारी कछुए में से भी रहा, ना हिरन मिला ना कछुआ मिला। उसने अपना सर पीट लिया कि अरे रे मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा। वह समझ गया कि आज वह मूर्ख बन गया। शिकारी को पता चल गया कि सब दोस्त ने एक दूसरे की मदद की और मुझे मूर्ख बना दिया, और सब जंगल में भाग गए। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, सच्चे दोस्त बनाने चाहिए जो हमारा मुसीबत में साथ दे, हमें सही गलत का पाठ पढ़ाए, अगर गलत हो तो हमें रोके। ऐसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, है ना। चलिए नए शब्द हमने नया क्या सीखा? सरोवर मतलब तालाब, मुलायम मतलब कोमल सॉफ्ट नरम नरम, मित्र मतलब दोस्त, गपशप करना मतलब बातचीत करना, पैने मतलब तेज, अवसर मतलब मौका, तरकीब मतलब उपाय, और मूर्ख मतलब बेवकूफ़, उल्लू बनाना, है ना। सबने बनाया शिकारी को उल्लू। अब अभ्यास करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, आपको खुद से लिखना है। अभी ध्यान देकर समझ लीजिएगा, ये सब आपके होमवर्क में आएगा। चलिए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मौखिक है, सिर्फ बोलने हैं। चारों मित्र कहाँ रहते थे? कहाँ पे रहते थे? जंगल में। किसने उड़कर हिरन का पता लगाया? कबूतर ने। हिरन का जाल किसने काटा? चूहे ने। अभी लिखना है। हिरन अपने मित्रों के पास क्यों नहीं पहुंच सका? क्योंकि शिकारी ने पकड़ लिया था। तो लिखना क्या है? हिरन शिकारी की जाल में फंस गया था, ऐसा आपको लिखना है। कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? तो कछुआ अपनी धीमी चाल चल के जा रहा था, तब शिकारी ने पकड़कर थैले में बंद कर दिया। हिरन ने कछुए को बचाने की क्या तरकीब सोची? तो हिरन आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी कछुए वाला थैला नीचे रखकर हिरन को पकड़ने गया तो चूहे ने थैला काट डाला और कछुआ झाड़ियों में घुस गया। इस तरह से तरकीब सोची थी। चलिए टर्न अ पेज। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर क्रॉस लगाइए। चूहा हिरन को ढूंढने लगा, ढूंढने गया। चूहा गया था? नहीं, कबूतर। तो यह गलत है, तो क्रॉस। चूहे ने अपने पैने दांतों से झाल काट दिया, सही बात है, तो टिक करिए, सही। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, सही। हिरन शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया, सही। चूहे और कबूतर ने कछुए वाला थैला खोल दिया, ये गलत बात है। चूहे ने काटा था और कछुआ खुद से निकला था, तो ये गलत। चलिए आगे। पाठ में से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखिए। इनके दो नाम हैं, एक लिखा हुआ है और एक आपको लिखना है। ये क्या है? तालाब। तालाब लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है? सरोवर। पाठ में आया था ना, सरोवर मतलब तालाब, तो तालाब लिखा हुआ है तो लिखना है सरोवर। आगे ये क्या है? नयन लिखा हुआ है तो आपको लिखना है आँख। ये दोनों कौन है? दोस्त, तो आपको लिखना है मित्र। ये वृक्ष तो आपको लिखना है पेड़। यह है रात्रि तो आपको लिखना है रात। यह है गृह मतलब घर तो आपको लिखना है घर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पेज। पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। पहले समझना है, आप समझना, ठीक है। डाल, डाल का अलग अलग मतलब होता है। शिकारी ने कछुए को थैले में डाल लिया, कछुए को डाला है मतलब थैली में डालना हुआ, डाल। कबूतर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया, ये पेड़ की डाल है, ये थैले में डालने वाला डाल था, ये पेड़ की डाल वाला डाल है।
दाल शब्द एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग मतलब है, तो उनके आपको वाक्य बनाने हैं। वैसे दूसरा, पर कबूतर की नज़र हिरन पर पड़ी, तो ये हिरन को देखने वाला पर, और ये मोर के पर सुंदर होते हैं, यहाँ पे पर मतलब पंख, ये देखने वाला पर है और ये पंख वाला पर है। शब्द एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है। वैसे ही जग, तो जग मतलब पानी वाला जग और दुनिया वाला जग, तो इससे आपको वाक्य बनाना है। इस जग में थोड़ा पानी है और यह जग ईश्वर ने बनाया है, ये पानी वाला जग हो गया और ये दुनिया वाला ईश्वर ने बनाया हुआ जग हो गया। फल, माँ बाजार से फल लाई मतलब फ्रूट। अक्षिता का परीक्षा फल कल निकलेगा, मतलब अक्षिता ने जो एग्ज़ाम दी थी, जो परीक्षा दी थी, उसका रिज़ल्ट, उसका फल उसे क्या मिला है, वो वाला फल। मतलब शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग मतलब है, अलग अलग मीनिंग है, उसके आपको वाक्य बनाने हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर आपको कुछ और सूझता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर टिक लगाइए। प्रसन्न, खुश, उदास, दुख। तो प्रसन्न मतलब खुश, तो वहाँ पे आपको टिक करना है। जंगल मतलब खेत, घना, वन, तो वन, जंगल मतलब वन, तो आपको वन पे टिक करना है। सरोवर, मकान, तालाब, समुद्र, तो तालाब, सरोवर मतलब तालाब, तो तालाब पे टिक करना है। रास्ता, मार्ग, सड़क, मौका, तो रास्ता मतलब मार्ग, तो मार्ग पे टिक करना है। ज़रूर, ज़रूरत, अवश्य, आवश्यकता, तो अवश्य, तो अवश्य पे आपको टिक करना है। चलिए टर्न अ पेज। चित्रों को देखकर टिक लगाइए और वाक्य पूरे कीजिए। ब्लैंक तेजी से उड़ गया। कबूतर, कौवा या तोता, कौन तेजी से उड़ गया? यहाँ पे चित्र भी देखा है, कबूतर, तो कबूतर पे टिक करना है और यहाँ पे लिखना है कबूतर। चलिए, ब्लैंक दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। मेंढक, चूहा या हिरन? चूहा, तो चूहे पे टिक करना है और लिखना है चूहा। ब्लैंक को छिपने का अवसर न मिला। मगर, खरगोश या कछुआ? तो कछुआ, कछुए पे टिक करना है और लिखना है कछुआ। ब्लैंक छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। कौन? हिरन, तो यहाँ पे लिखना है, टिक करना है और यहाँ पे लिखना है हिरन। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा है कि कबूतर उड़कर हिरन को नहीं ढूंढता, तो हिरन का क्या होता? अगर कबूतर उसका दोस्त नहीं होता, उसे ढूंढता नहीं, तो हिरन जाल में फंसा हुआ ही रहता और शिकारी उसे ले जाता और उसे मार डालता, है ना। हिरन खुद से जाल से छूट पाता नहीं, क्योंकि वो जाल को कुतर नहीं पाता है, इसीलिए वो फंसा रहता है ना। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट पेज। कुछ करने की बात, यहाँ पे आपको कुछ करना है। पहले तो चित्र देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे जानवर है, ये जंगल का चित्र है ना। बहुत सारे जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, सब खेल रहे हैं, लेकिन इसका करना क्या है, चलिए वो देखते हैं। जानवरों के नाम के आगे सही टुकड़े की संख्या लिखिए। चलो, यहाँ पे जानवरों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे जानवरों के पास आपको संख्या दी हुई है, तो कौन सा जानवर कौन सी संख्या के पास है वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है? तो कछुआ कौन सा नंबर है? 11, तो आपको यहाँ पे पहले अंक में लिखना है 11, फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है 11। लिख रहा है एग्जाम्पल? हाँ, उसी तरह आपको लिखना है। खरगोश, ये रहा 20 नंबर, तो लिखना है 20। बंदर 13 नंबर, तो लिखना है 13। हिरन 19 नंबर, तो लिखना है 19। जिराफ 14 नंबर, तो लिखना है 14। चूहा 15 नंबर, तो लिखना है 15। बिल्ली 17 नंबर, तो लिखना है 17। हाथी 16 नंबर, तो लिखना है 16। शेर 12 नंबर, तो लिखना है 12। भालू कहाँ गया? 18, तो लिखना है 18। गिनकर लिखिए कि कुल कितने जानवर हैं। चलो गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। कितने हैं? 10। तो यहाँ पे लिखना है 10। आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। ये पाठ किसके बारे में था? सच्चे मित्र के बारे में। हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए जो हमारा सही से साथ दे, अगर हम मुसीबत में हो तो हमारी मदद करे, और हमें हमारे आसपास के लोगों को भी अगर वो मुसीबत में है या उन्हें ज़रूरत है तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आपका होमवर्क जो अभी मैंने सिखाया, पेज नंबर 23, 24, 25, 26 एंड 27, ये 23 से 27 ये सारे पेज आपको फिल करने हैं। मैंने सिखाया हुआ है, आपको फिल करना है। आ गया समझ में? थैंक यू।